बेंगलुरु में 11 मौत हुई, इनका जिम्मेदार कौन है, अब सवाल उठ रहे हैं। और भगदड़ में जो मौत हुई, उन भगदड़ में मौत का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। ये मामला कोर्ट गया। बेंगलुरु में विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ पर एक्शन हुआ। कर्नाटक पुलिस ने आरसीबी, कर्नाटक एसोसिएशन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में सभी पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है। जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही की वजह से घटना हुई। जिम्मेदार एजेंसियों ने आखिर क्या किया, उस दौरान सवाल उठे। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा है कर्नाटक राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसने लिया। जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेलते हैं उन्हें सम्मानित करने की क्या मजबूरी थी। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, आपके पास कोई एसओपी है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। मान लीजिए कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आपके पास कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, क्या आप करेंगे जो ऐसी घटना होने पर तुरंत मिल सके। घायलों को किस अस्पताल में ले जाया जाएगा, साथ ही ये सब एसओपी में शामिल किया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है, वो एसओपी तैयार करेगी। कोर्ट ने हादसे पर राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की सुनवाई जो है अगली सुनवाई 10 तारीख को होगी। आरसीबी ने मृतकों के परिवार को मदद का ऐलान किया है। सभी 11 मृतकों के परिवार को 10-10 लाख की मदद दी जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ी है। कई बड़े पुलिस अफसर सस्पेंड कर दिए गए। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड हो गए। बेंगलुरु सेंट्रल डिवीजन डीसीपी भी सस्पेंड। कंबन पार्क के एसीपी, एडीसीपी भी सस्पेंड। कंबन पार्क थाने के एसएचओ और इंस्पेक्टर भी सस्पेंड कर दिए गए। बेंगलुरु में जो हुआ है, इट वॉज अ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड। Look at the audacity of the chief minister. चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं। He is trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. आइए अब बारी है आज के सूत्र की। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। जिंदगी का सूत्र दिया था मशहूर उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा ने। रतन टाटा साहब का जन्म 1937 में मुंबई में हुआ। उनकी पहचान एक कामयाब कारोबारी के साथ साथ एक दरिया दिल इंसान के रूप में भी होती है। जितना वो अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए काम करते थे, उतना ही वो कारोबार से जुड़े कर्मचारियों का भी ख्याल रखते थे। मुंबई के 26/11 हमले के बाद भी रतन टाटा ने कंपनी के पीड़ित कर्मचारियों की दिल खोलकर मदद की। हमले के पीड़ित 80 परिवारों का उन्होंने पूरा खर्च उठाया। कोरोना के वक्त जब बड़ी बड़ी कंपनियां छटनियां कर रही थी, अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही थी, तब रतन टाटा साहब ने दरिया दिली के साथ सबको साथ लेकर चलने की मिसाल पेश की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने 115 कर्मचारियों की छटनी कर दी, लेकिन रतन टाटा ने पहल कर सभी कर्मचारियों की नौकरी बचा ली। उन्होंने उद्योग जगत के दूसरे दिग्गजों से भी छटनी न करने की अपील की। रतन टाटा खुद को या केवल कारोबार को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, वो देश और समाज की भलाई में भी दिन रात लगे रहते थे। वो अपनी कमाई का 60 से 70% समाज के लिए दान दे देते थे। अकेले कोरोना के वक्त उन्होंने 1500 करोड़ रुपए दान दिए थे। रतन टाटा ने पूरे करियर में 9000 करोड़ रुपए का दान दिया। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी से एक सूत्र दिया, जिंदगी में एक दिन आपको यह एहसास होगा कि धन दौलत जैसी चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती, अहम है उन लोगों की भलाई जिन्हें आप